कि एक छोटे से घर में मधु ने एक मासूम से बच्चे को जन्म दिया। उसका प्रेमी राज उसके साथ ही था। राज, अब मेरे अंदर एक माँ की ममता जाग चुकी है। कल मेरी शादी है, लेकिन तुम रात मुझसे मिलने आओगे ना, मेरे बच्चों को लेकर? मधु ने धीरे से पूछा। राज चिंता में पड़ गया। कमाल है, अगर मैं तुम्हारे ससुराल आया तो वो लोग तो मुझे मार मार कर भरता ही बना देंगे। मधु मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं किसी बहाने छत पर ही सोऊंगी। तुम जानते हो ना, मेरे बाल जादुई हैं, मैं उन्हें लंबा कर दूंगी, इसमें लटक कर तुम ऊपर चढ़ सकते हो। अगले दिन मधु की शादी हो गई। जब वह ससुराल पहुंची तो उसकी सासू माँ ने कहा, गांव की सभी औरतें एक एक करके तुम्हारा पल्लू हटाकर तुम्हारा मुखड़ा देखेंगी, यह हमारी परंपरा है। मधु ने धीरे से कहा, सासू माँ, इससे अच्छा तो होगा कि मैं खुद ही एक साथ पल्लू हटा दूं, ताकि सभी लोग एक साथ मुझे देख ले। वैसे भी शादी में मैं बहुत थक चुकी हूँ, और आप लोग भी। सासू माँ ने थोड़ी सोच विचार के बाद कहा, ठीक है, लगता है हमारी बहू ज्यादा ही समझदार है। थोड़ी देर बाद गांव की सभी औरतें ठंड से कांपती हुई घर आई। मधु ने सभी के लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता बनाया। जब सबने चाय की चुस्की ली तो उसने खुद ही अपना घूंघट उठा दिया और मुस्कुराती हुई बोली, आप सभी ने मेरा मुखड़ा देख लिया है, जिसे मैं पसंद हूँ वो मुझे गिफ्ट दे सकता है, वह ना भी दे तो भी चलेगा। एक बुजुर्ग औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन बेटा, तुम्हारी बीबी तो बहुत तेज है, जल्दी तुम्हें सुधार देगी। सभी ने हंसते हुए मधु को आशीर्वाद दिया और वह अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसकी सास उसकी हरकतों से थोड़ा हैरान थी। शादी की पहली रात थी। रोहन और मधु अपने कमरे में थे। मधु, आज हमारी सुहाग रात है। हाँ, लेकिन तुमने इतना अच्छा खाना बनाया था कि मैंने बहुत खाना खा लिया है, अब मुझे नींद आ रही है। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं थोड़ी देर सो लूं? बिल्कुल, आप आराम से सो जाइए। जैसे ही रोहन गहरी नींद में चला गया, मधु धीरे से कंबल उठाकर छत पर चली गई। ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी। आज फिर वह अपने बच्चे से मिल पाएगी। काफी देर बाद राज अपने बच्चे को लेकर आया। मधु ने तुरंत अपने जादुई बाल को लंबा कर दिया और राज को ऊपर खींच लिया। राज को गले लगाते ही मधु ने कहा, राज, मैं अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए तड़प रही थी और तुमने इतनी देर लगा दी आने में। राज ने प्यार से कहा, मधु, तुम नहीं समझ सकती कि मैं कैसे सबकी नज़रों से बचते बचाते यहाँ आया हूँ। अगर दिन में बच्चे को बाहर निकालता तो लोग मुझसे सवाल करते, यह बच्चा किसका है, इसलिए जब सब सो गए तभी मैं आया। मधु ने अपने बच्चे को गोद में लिया और कहा, देखो, यह हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी है। फिर वे दोनों कंबल में लिपट कर वहीं सो गए। अब यह सिलसिला रोज का बन गया। मधु हर रात खाने में नींद की गोली मिला देती, जिससे पूरा घर गहरी नींद में सो जाता और वह अपने प्रेमी और बच्चे से मिलने छत पर चली जाती। लेकिन उसकी सास को अब धीरे धीरे शक होने लगा। बहू हर रोज इतनी ठंड में छत पर क्यों जाती है? एक रात उसने मधु के ऊपर नजर रखने का फैसला किया। जब मधु रात में खाना बना रही थी, तभी सास ने छुप कर देखा और यह देखकर चौंक गई कि वह खाने में नींद की गोलियां मिला रही थी। अच्छा, तो यह बात है, उसने मन में सोचा। लेकिन मैं आज इस खेल का सच पता लगा कर ही रहूंगी। उसने नींबू पानी पीकर खुद को जगाए रखा और रात को सोने का नाटक किया। आधी रात को उसने देखा कि मधु छत पर जा रही है। सास धीरे धीरे उसके पीछे गई और जो दृश्य उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मधु किसी लड़की को गले से लगाए हुई थी और उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी था। तो यह है तेरी हकीकत, गुस्से से कांपते हुए सास ने कहा। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह छत से नीचे गिरने लगी। सासू माँ, मधु ने चीखते हुए अपने जादुई बाल लंबे किए और उन्हें लपेटकर सास को ऊपर खींच लिया। सास की आंखों में एक अलग ही भाव था। उसने मधु का हाथ पकड़कर कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई है, अब मुझे सब कुछ सच सच बता। मधु ने रोते हुए सारी कहानी बता दी। सास ने एक गहरी सांस ली और कहा, तू बेवजह डर रही थी बहू, प्यार की ताकत बहुत बड़ी होती है। मैंने भी तो तेरे ससुर से लव मैरिज की थी और हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, मगर वह जल्द ही चले गए, इसलिए मैं तेरी हकीकत समझ सकती हूँ। फिर वह राज की तरफ मुड़ी और बोली, ओए लड़के, मुझसे वादा कर कि तू मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। राज ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर मधु को कभी दुखी नहीं करूंगा। सास ने मधु को गले लगा लिया और कहा, अब तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है।
मैं धूमधाम से तेरी शादी राज से कराऊंगी। अगले ही दिन मधु और राज की शादी करा दी गई। अब राज रोहन की कंपनी में काम करने लगा और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। 1 साल बाद मधु ने अपनी पुरानी सहेली से रोहन की शादी करवा दी। अब चारों एक घर में ही अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, सच्चा प्यार हो तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।